जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हिंदू साधक ख्वाजा पीर को क्यों पूजते हैं, या हिंदू साधकों द्वारा ख्वाजा पीर क्यों पूजे जाते हैं, इसका रीज़न क्या है, आज हम इस विषय पे बात करते हैं। ख्वाजा पीर, जिनको गरीब नवाज भी कहा जाता है, जितनी भी मुस्लिम शक्तियाँ हैं, मुस्लिम पीर हैं, ख्वाजा पीर की दुहाई मानती हैं, ख्वाजा पीर की दुहाई से चलती हैं, ख्वाजा पीर का आदर मान सत्कार करती हैं। ख्वाजा पीर का साधक लोग बहुत सम्मान करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँ वो ये है कि साधक का कोई भी धर्म नहीं होता। साधक का कोई भी धर्म नहीं होता। साधक का मतलब होता है कि साधने वाला। वो किसी भी चीज़ को साध सकता है। जो साधने वाला होता है, ये जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को साधता है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को साधता है, सिद्ध करता है, उसको साधक कहा जाता है। साधक का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होता। तभी साधक सभी धर्मों के देवी देवताओं का सम्मान करता है और सबको पूजता है, क्योंकि वो उनको साध रहा है, उनको सिद्ध कर रहा है, और वो किसी न किसी मतलब के कारण सिद्ध कर रहा है। अगर वो ख्वाजा की भी पूजा कर रहा है, वो किसी न किसी मतलब के कारण उसकी पूजा कर रहा है। क्या पता वो किसी मुस्लिम शक्ति को कंट्रोल में करना चाहता हो, या किसी मुस्लिम शक्ति से काम लेना चाहता हो, या किसी मुस्लिम कलाम को सीखना चाहता हो, तब वो ख्वाजा जी की पूजा करता है। साधक का कोई धर्म नहीं होता भाई। साधक का एक पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है। साधक वही होता है जो चीज़ों को साधता है। साधक साधता है, और वो साधता किस लिए है, उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तभी वो किसी देवता की पूजा करता है, तभी वो कहीं ना कोई साधना करता है। वरना दुनिया पागल नहीं है भाई, ऐसी साधना करेगी। कोई ना कोई स्वार्थ है उसके पीछे, कोई ना कुछ वो चीज़ चाहता है, तभी वो साधना करता है। ख्वाजा पीर जी का बड़ा नाम है। इनको गरीब नवाज कहा जाता है। अजमेर में इनका स्थान है। इनको जल का देवता भी कह देते हैं। देखो, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जल का देवता वरुण भगवान जी को माना गया है। पर कुछ किस्सा था जिसकी वजह से ख्वाजा जी को जल का देवता बोला गया है। इसका कोई रीज़न है, इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि ख्वाजा पीर को जल का देवता क्यों कहा गया है। सनातन धर्म में जल का देवता वरुण देवता जी को बोला गया है। वरुण जी को जल का देवता माना गया है। तो ख्वाजा पीर जी तो उनसे काफ़ी समय बाद हुए, अभी 800-900 साल की कुछ बात है ये, जब ये हुए थे इस कलयुग के अंदर। लेकिन वरुण देवता तो आदिकाल से है। सनातन धर्म में वरुण देवता जल के देवता हैं। लेकिन कोई एक रीजन रहा है जिसकी वजह से कलयुग के अंदर, या जब से ख्वाजा जी महाराज आए हैं, जल का देवता ख्वाजा जी यानी कि जल को ख्वाजा जी बोलने लग गया। उसका रीजन है, उसके ऊपर एक मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा। वरना वीडियो यहाँ पे भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल और केवल उसी टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। तो साधक, जो हिंदू साधक हैं, वो ख्वाजा जी को इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो मुस्लिम शक्तियों से कुछ काम लेना चाहते हैं, मुस्लिम शक्तियों को सिद्ध करते हैं, जिसमें उन्हें ख्वाजा जी की दुहाई देनी होती है। और ख्वाजा जी की दुहाई देते हैं, ख्वाजा जी से काम लेते हैं, तभी वो ख्वाजा जी को पूजते हैं, ख्वाजा जी को सिद्ध करते हैं, ख्वाजा जी की साधना करते हैं। ख्वाजा महाराज का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा। मुस्लिम शक्तियाँ इनके अधीन काम करती हैं, इनकी बड़ी इज्जत सम्मान करती हैं, इनकी दुहाई मानती हैं, तभी साधक लोग ख्वाजा जी को पूजते हैं। बड़े सच्चे सुच्चे देवता हैं, अच्छे देवता हैं, पवित्र देवता हैं। मुस्लिम शक्तियों में बड़ा अच्छा नाम है ख्वाजा जी महाराज का। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। जो गरीबों को नवाजता है वो गरीब नवाज होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार, तुम हिंदू हो और ख्वाजा महाराज की पूजा कर रहे हो, ख्वाजा जी की फ़ोटो तुमने लगा रखी है, ख्वाजा जी को आप भोग दे रहे हो, ख्वाजा जी को आप दीपक लगा रहे हो, इसका रीज़न क्या है, आखिर इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि लोग इनको साधते हैं, और साधने का कोई ना कोई कारण होता है। वो कुछ ना कुछ कार्य इनसे चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनका स्वार्थ होता है। उनको कुछ ना कुछ, मान ले कुछ लोग, जैसे कोई भगत है, कोई भगताई करता है, किसी प्रकार की चुमकी लगाता है, सेवा करता है, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ आती हैं जिनके अंदर, या जो व्यक्ति मुस्लिम शक्तियों के द्वारा प्रताड़ित हो, उनको ठीक करने के लिए ख्वाजा जी महाराज को लोग साधक पूजते हैं। कुछ केस या कुछ पर्सन ऐसे आते हैं जिनके ऊपर किसी न किसी मुस्लिम शक्ति का साया होता है, किसी न किसी नेगेटिव, यानी कि जिन, जैसे हम बोल देते हैं, जिन खबीज बोल देते हैं, उनका साया होता है। वो ख्वाजा जी महाराज की दुहाई देते हैं, उनको ख्वाजा जी महाराज से वहाँ पे काम लेते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके
द्वारा उनके थ्रू काम करते हैं, तब कुछ साधक ख्वाजा जी महाराज को इसलिए पूछते हैं। अरदास लगाने का कलाम मैं आपको देता हूँ ख्वाजा जी महाराज का, आप इसको याद कर सकते हो। बड़ी अच्छी कलाम है, बड़ी सिद्ध कलाम है। करना कैसे है, जब भी आप ख्वाजा जी महाराज को कोई अरदास लगाते हो, आपको इस अरदास को पढ़ना, इस कलाम को पढ़ना है। आप जब भी ख्वाजा जी महाराज में हाजिरी देते हो, या कोई भी आप जिस भी तरीके से आप हाजिरी का आप करते हो, मीठे चावल का जैसे भी करते हो, आप कच्चे चावल का करते हो, पक्की हाजिरी करते हो, जैसे भी आप ख्वाजा जी महाराज के जाते हो, जैसे भी उनकी सेवा करते हो, आप वैसे करते रहिए। एक मैं कलाम आपको देता हूँ जिससे आप उनकी अरदास लगा सकते हो। जब उनको याद करने से पहले या उनको याद करते टाइम ये कलाम आप बोल सकते हो। ये 100% काम करती है, हमने इसको आजमाया है, हमने इसको उपयोग किया है। या गरीब नवाज ख्वाजा जी अल मदद कर मदद। कलाम सुन लीजिए, या गरीब नवाज ख्वाजा जी अल मदद कर मदद। या गरीब नवाज ख्वाजा जी अल मदद कर मदद। आप इस कलाम को 11 बार पढ़ के अरदास लगा सकते हो, 7 बार पढ़ के अरदास लगा सकते हो, 21 बार पढ़ के अरदास लगा सकते हो। अरदास जब आपने कोई काम कराना हो, बाबा ख्वाजा जी महाराज को याद करते हो, उनकी अरदास तब लगा सकते हो। या आप उनसे कोई मान लो परमिशन चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, उनसे अरदास लगा के कोई आप किसी शक्ति को मान लो किसी शक्ति के दायरे में किसी व्यक्ति के झाड़ फूक करना चाहते हो, उससे पहले भी अरदास आप लगा सकते हो। अगर आप ख्वाजा जी महाराज से काम लेना चाहते हो, या अगर आप ख्वाजा जी महाराज के साधक हो या उनकी सेवा करते हो, उनको याद करने से पहले इस अरदास को आप लगा सकते हो, या कोई भी काम करने से पहले आप इस अरदास को लगा सकते हो। अरदास सुन लीजिए, कलाम सुन लीजिए। या गरीब नवाज ख्वाजा जी अल मदद कर मदद। या गरीब नवाज ख्वाजा जी अल मदद कर मदद। आप कोई भी कार्य करने से पहले जैसे ख्वाजा जी महाराज को याद करते हो, उससे पहले आप इस कलाम को पढ़ लीजिए। कोई भी काम आपने करना है, आप इस कलाम को पढ़ सकते हो। 11 बार पढ़ सकते हो, 21 बार पढ़ सकते हो, 7 बार पढ़ सकते हो। हाजिरी देने से पहले इस कलाम को पढ़ सकते हो। तो भाई सबसे बड़ी बात यही है कि साधक का कोई धर्म नहीं होता। साधक अपने स्वार्थ के लिए चीज़ों को साधता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। विशेष धर्म तो देखो, धर्म वही होता है जो सच्चा हो। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, क्यों ख्वाजा जी को जल का देवता कहा जाता है। इस वीडियो में बात हो सकती है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। आप कलाम एक बार मैं फिर बोलता हूँ, आप सुन लीजिए। या गरीब नवाज ख्वाजा जी अल मदद कर मदद। जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश।